तीन प्राणी खड़े और आज मिलते यहाँ और लेने वाले न आए तो मैं क्या तारा का मोल किया। हरिश्चंद्र दूर खड़े हैं, पुत्र रोहितास खड़ा है, तो ब्राह्मण देवता से विनय की धर्म की खातिर अगर यहाँ तक आए हैं ना, तो दासी बनकर के अगर हम आए हैं तो हमें वैश्या के हाथ नहीं बेचिएगा। वैश्या को वापस कर दिया। एक ब्राह्मण एक कालू नाम के मेहतर ने आकर के हरिश्चंद्र को खरीदा। तारा पुत्र रोहितास को एक ब्राह्मण ने खरीदा। पहले तो तीनों प्राणी साथ ही साथ खड़े थे, उसके बाद अलग अलग हो गए। हरिश्चंद्र ने कहा तारा जाओ, दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो जीते जी अपनी पत्नी को बेच सके। आज हम पहले ऐसे पापी हैं। जाओ तारा, नर मरते मरते नारी को नहीं बेचते हैं, हम ही वो ऐसे पापी हैं सो सब मर्यादा में टके हैं। तुम जहाँ रहो वहाँ सुखी रहो और याद हमारी करियो ना। जा धर्म की खातिर राज गयो और जा धर्म को पीठ दिखाइयो ना। जाओ जाओ। प्यारे श्रोताओ, तारा पुत्र रोहितास एक साथ जाते हैं। हरिश्चंद्र कालू मेहतर खरीद के ले जाते हैं। प्यारे भक्तजनों, हरिश्चंद्र लेट करके विश्राम करने लगे। कालू मेहतर ने कहा लेटने के 20 बार सोना नहीं दिया, एक झाड़ू उठाओ, काशी की गलियां साफ कर करके आओ, उसके बाद लेट करके आराम नहीं करने का। फिर कहा है कि घड़ा उठाओ, जल भर के लाओ। प्यारे श्रोताओ, हरिश्चंद्र जल भरने गए, घड़ा भर तो लिया लेकिन उठा नहीं। जब घड़ा नहीं उठा, उधर से तारा आई है। तारा से कहा घड़ा उठवा दो। तुम घड़ा नहीं उठवाओगी? बोले क्यों? तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है। प्यारे श्रोताओ, हरिश्चंद्र मन में विचार करते हैं, एक दिन वो था जो हमारी पत्नी हमारे कहने से बिक गई और आज घड़ा उठवाने से मना कर रही। फिर हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया कि तब हमारे साथ रहती थी, मेरा अधिकार था, हो सकता है महात्मा वो एक ब्राह्मण के पास में रहती है। प्यारे श्रोताओ, तारा ने कहा बात वो नहीं है, मैं तुम्हें अकल बता रही हूँ। गहरे में घुस जा, घड़ा उठ जाएगा और तने का सहारो पानी को लग जाएगा। हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा तो उठा लिया, सर पे रखा, बाहर निकल करके आए हैं, ठोकर लगी, घड़ा टूट गया। खाली हाथ जब घर पे गए, हरिश्चंद्र कालू नाम के मेहतर ने पूछा घड़ा कहाँ है? बोले टूट गया। क्या 1 रुपए का काम नहीं, ऊपर से नुकसान? अब तुम जल भरने के लायक नहीं रहे, ये बांस उठाओ और मरकट में पहरेदारी करो। प्यारे श्रोताओ, हरिश्चंद्र से हरिया हो गए। हरिश्चंद्र इस समय को बदलते देर नहीं लगती। कभी 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 सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के समय एक जैसा नहीं रहता। अगर एक जैसा समय रहे ना तो इंसान को कुछ समझे नहीं। एक विद्वान लिखता है एक से किसी के न गुजरते जिन लोगों
नसीब नहीं होती थी, आज अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं। समय जो जरा मगध आई न पे ना देश को घूमत में कारण घास खोद के टुकड़ा मरिए मां को दगे जाने में करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर वही कटघरे में खड़े देखे। समय एक दिन रावण में कसौ दिशा जीत लई। एक दिन कसौ शीश पड़े रहे जग में। एक दिन श्याम सुंदर भागी आए आदिनाथ। एक दिन कंटक कछाड़ नौ छेद में। मरघट की पहरेदारी कर रहे हैं। इधर तारा से ब्राह्मण देवता ने कहा तुम्हारा पुत्र बड़ा आवारा हो गया, समय से पूजा के लिए फूल भी नहीं लाता। तो प्यारे श्रोताओं, हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा है देखो लाला, यहाँ हम स्वतंत्र नहीं परतंत्र हैं। जाओ महात्मा वो ब्राह्मण देवता के लिए समय से फूल लाया करो। प्यारे श्रोताओं, तो आज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास चले, हाथ में छबलिया ली, बाग में पहुंचे। विश्वामित्र ने देखा चलो हम भी आ रहे हैं। महाराज रोहितास जो है वो बाग में पहुंचे। विश्वामित्र एक सर्प बनकर के पुष्प में बैठ गए। रोहितास ने फूल तोड़े और जो ही उस पुष्प के करीब पहुंचे, जो हाथ चलाया, आज विश्वामित्र ने अंगुली में डस दिया। और जब रोहितास को डसा है ना, तो रोहितास जमीन पर हाय मां कह करके गिर पड़ा, मुंह से झाग आ गया। इधर बाग की मालिन रोहितास को देखकर नेत्रों में अश्रु की धारा बहती है। इधर विश्वामित्र ने आकर के काशी की गलियों में आवाज लगा दी, काशी के रहने वाले लोगों, किसी का बच्चा बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया है, जिस किसी माँ का हो वो उठा लाए। तारा ने जब सुना तो तारा भागी। ब्राह्मण देवता ने पूछा कहाँ जा रही हो? कहा बाग में पुत्र गया था फूल लेने के लिए, उसे देखने के लिए जा रही हूँ। बोले कहीं नहीं जाओगे, पहले भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, उसके बाद में जाओगे। तारा ने वो भोजन बनाया, भगवान का भोग लगाया और उसके बाद ब्राह्मण देवता से कहा अब चली जाऊं। ब्राह्मण देवता बोले चली जा, अगर मर गया हो ना तो लेकर के नहीं आना। तारा पहुंची बाग में, बेटा के दशा को जब निहारा है तो आज गोद में सर को रख लिया। तारा फूट फूट करके रोती है।
तो हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिदास कहते हैं मां रोए नहीं, लीनो जन्म सो मर तुए, यो धीर दिल में दीजिए, एक बार पुचकार के मुझसे प्यार मैया कीजिए। हे माँ, जिसने जन्म लिया है ना उसे तो एक दिन जाना है, लेकिन मेरी माँ एक बात का ख्याल रखना,